हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, बस नहाना धोना हो गया है और कपड़े डेली के डेली धुल लेती हूँ, बस वही डाल रही हूँ। और इसके बाद किचन में होंगे काम। और यहाँ पे ये छोटू है, मेरी जेठानी का सबसे छोटा बेटा। 3 बेटे हैं और सबसे छोटा वाला ये है। और 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटियों की और एक बड़े बेटे की शादी हो गई है। बहू अभी मायके में है, अभी आने वाली है, नवरात्र में आएगी वो। और यहाँ पे ये जो गोभी वगैरह लगा रखे थे, गोभी और बैगन, इनमें थोड़ी सी खाद डाली है। और खाद डालने के बाद इसकी गुड़ाई कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ लगाते हैं तो उसकी देख रेख तो करना ही पड़ता, तभी होती हैं। तो बस यहाँ पे हो गया है, ये घर में ही है, पीछे ही घर आराम से तोड़ना खाना होता रहता है। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में और बस सुबह सुबह का खाना बन चुका है। तो बाबूजी आ गए हैं नहा के, उनके लिए खाना निकाल लिया है। और यहाँ पे आज बनाई है कुंदरू की भुजिया। कुंदरू अच्छा भी लगता है और इसकी भुजिया ना कुछ डालना रहता है ज़्यादा, कुछ लहसुन मिर्च से छौंक के नमक डाल के बस बन जाती है। तो दाल चावल रोटी सब्जी बस खाना। दूध, बाबूजी को दूध मतलब खाने के साथ ही दिया जाता है। और यहाँ पे चाय बन गई है और दोपहर का टाइम हो गया है। खाने से जैसे फ्री हुई हूँ वैसे ही यहाँ पे फैमिली बहुत बड़ी है, मतलब आस पड़ोस जैसे दादा ताऊ, मतलब ख़ानदान जैसे बोलते हैं। तो सब अगल बगल के सब भी आते जाते रहती हैं, जेठानी लगती हैं, तो वो लोग आई हैं। तो बस उसके बाद खाने के बाद ही वो लोग आ गए हैं। तो चाय लेके बस उन लोग के पास चाय नमकीन पानी बिस्किट पहले दिया था। उसके बाद यहाँ पे मम्मी को मैंने दूध रोटी भिगो के रख दी थी। तो वो जब फूल जाती है तो अच्छे से, तो फिर मैं बस मैं और दीदी हैं, जेठानी है मेरी, और ये भी लेटे हुए हैं। और यहाँ पे बस ये लोग बैठी हुई हैं, हम लोग ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। मम्मी खाना नहीं चाहती हैं और हम लोग यही बोलते हैं कि खाएंगे पिएंगे नहीं तो कहाँ से ताकत एनर्जी मतलब आएगी शरीर में, उठने बैठने की हिम्मत। तो बस उसी में सब लोग देखने वाले जानते ही हैं, मैं रोज़ ही बताती हूँ, कोई ना कोई कभी भी, जैसे यहाँ परिवार से कभी रिश्तेदार से कोई ना कोई आता जाता ही रहता है। और उसके बाद यहाँ पे सब लोग आने जाने के बाद चले गए थे। तो ये जेठानी की बेटी है, मेहंदी बोल रखी थी, बोली आंटी लगा दो, तो बस उनको मेहंदी लगा रही थी। तभी भैया आ गए ड्यूटी से, जेठ जी मेरे। तो वैसे हम लोग चाहे जैसे रहें, जैसे जेठ जी आ गए, ससुर जी आ गए, तब सर पे पल्ला रख लेते हैं। और शुरू से आदत है, शुरू में पहले शुरू में तो जब मेरी शादी हुई थी तो घूंघट करते थे, अब तो सिर्फ पल्लू डालते हैं सर पे, उतना नहीं है, कोई बोलता नहीं। लेकिन ये सब रिस्पेक्ट है शुरू से, जो आदत पड़ चुकी है। मतलब अच्छा ही नहीं लगता, हमें खुद ही नहीं अच्छा लगता अगर वो दिखें पल्लू ना डालूं। और उसके बाद यहाँ पे दीक्षा दीपू नानी के घर से आ गई हैं। भाई आया था मेरे छोड़ने के लिए और वो छोड़ा, उसको भी चाय पानी कराया। उसके बाद बस वो चला गया है, थोड़ी देर रुका था। और यहाँ पे पैकिंग शुरू हो गई है क्योंकि आज दीपू दीक्षा को जाना है। ये भी अपनी पैकिंग में लगे हुए हैं, सब लोग मिलके, मतलब कपड़े लत्ते इनके जो हैं इन लोग को दे दे रही हूँ। मेरे और देव के अपना रह जाएंगे, मैं और देव जब बाद में जाएंगे तब अपना ले जाएंगे। तो बस वही सारी चीज़ें हो रही हैं। और गर्मी भी काफ़ी है, फ़ैन तो चल रहा है, लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर से चलता रहता है, लेकिन गर्मी फिर भी लगती है। वही सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह मैंने कहा अपने ले जाओ। और मेरा अभी कोई डिसाइड नहीं है, मेरा जैसे मम्मी की थोड़ी सी जैसे तबीयत ठीक होगी और मैं अपना देखूंगी उसी हिसाब से अपने मैं कराऊंगी। अभी मायके भी जाना है, मम्मी से भी मिलना है, मन इतना कर रहा है मम्मी और बहन लोगों से वहाँ पे भी जाने का। लेकिन अभी यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, सासू माँ की, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी थोड़ी जैसे तबीयत ठीक होगी तब फिर उसके बाद मम्मी से मिलने के बाद मायके जाके फिर देहरादून की तैयारी होगी। और आप लोग बोल रहे हैं, आप लोग मिस कर रहे हैं, मैं भी मिस कर रही हूँ क्योंकि भले हम यहाँ हैं, वहाँ पे घर बना लिया है, सब कुछ है, तो टेंशन तो मुझे भी है वहाँ की। लेकिन अब ये लोग जा रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दीपू दीक्षा मेरे बिना मतलब छोड़ रही हूँ नहीं। आज तक चाहे मैं मायके जाती थी तो मायके लेके जाती थी, देहरादून जाती थी देहरादून में साथ में रहती थी, जब यहाँ आती थी ससुराल आती थी तो यहाँ साथ में रहती थी, कभी नहीं छोड़ा था अकेले। मतलब ना तो ये लोग रही हैं, ना तो आदत है बिल्कुल भी। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बिल्कुल बहुत उदास है, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मजबूरी है।
तो भेज रही हूँ। पेपर नहीं होता दीपू का हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो मतलब ऑफलाइन कर दिया है, तो जाना ही ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने दीदी आलू काट रही हैं जाने के लिए, रास्ते के लिए खाना बनाने के लिए पैकिंग करूँगी। और आटा मैंने चाल के रख दिया है, तो दीदी बोली मैं लगा दूँगी मैं सब्ज़ी काटने के बाद में। तो बस ये काम जल्दी जल्दी से कर रही हूँ। और फिर से कोई आ गया था, फिर से चाय की गिनती नहीं है यहाँ पे चाय कितनी बार बनती है। जैसे जैसे दिन भर कोई आता जाता रहता है, दिन भर चाय बनती रहती है और पीते रहते हैं लोग। और एक दो लोग आते हैं तो दो चार कप उसके साथ एक्स्ट्रा जो पिए रहते हैं वो फिर से पीते हैं। और यहाँ पे सिर्फ इसमें जीरा और मिर्च मतलब हरी मिर्च डाली है। और ये सादी सब्ज़ी ये ख़राब नहीं होती सफ़र में। इसमें टमाटर प्याज कुछ भी नहीं, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हरी मिर्च, और उसके बाद छोटी छोटी सी आलू जो है एकदम पतली पतली छोटी छोटी काटी रहती है भुजिया के लिए। और उसके बाद इसमें नमक और हल्दी ये सब डाल के इसको ढक दूंगी और धीमी धीमी आंच पे बस ये पक जाएंगी सब्जी। और इसमें एक पुड़िया, ये गांव में ये पुड़िया मसाले की जो है मिलती है और इसका टेस्ट अच्छा आता है। वैसे तो हम वहाँ अलग अलग धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च सब अलग अलग डालते हैं, पर इसमें सब कुछ मिक्स रहता है और ये मसाला अच्छा लगता है। यहाँ पे वो वाले मसाले भी हैं और ये वाला मसाला भी रखा है। तो मैंने यही एक पुड़िया मसाला डाल, जो इधर गांव के होंगे वहाँ पे नहीं मिलता। देहरादून में मैं सोचती हूँ पुड़िया वाला मसाला ला के रख लूँ तो कभी कभी बनाने के लिए, लेकिन मिलता ही नहीं वहाँ पे। तो बस वो डाला है। और ये कचौड़ी का मसाला है, आता है हरीशंस का कचौड़ी मसाला। तो इसको कचौड़ी बना के देंगे रास्ते के लिए, तो उसके लिए बस इसको आटे की तरह गूँध लेना है। और मैंने मेहंदी लगाई थी तो पूरा हाथ मेरा लाल हो रखा है। तो बस ये मसाला गूँध के दे दिया था और आटा दीदी ने लगा लिया था, भर भर के दे रही हैं। और मैं कचौड़ियाँ छान दूँगी और बस ट्रेन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। ये लोग रात में 9 बजे की ट्रेन है और दूसरे दिन दोपहर में 1-1:30 बजे के करीब में देहरादून पहुंचा देगी। तो बस वही तो चल रही है। और यहाँ पे बस सब आते जाते बातें भी चलती रहती है, वही हंसी मजाक होता रहता है। और मैंने खाना रास्ते के लिए बना दिया था, दाल चावल रोटी सब्जी, क्योंकि रात की ट्रेन है तो 6 बजे ये लोग निकलेंगे, 6 साढ़े 6। तो कहे खाना खा के जाएँ एक बार। और वही थोड़ी बहुत पैकिंग रह गई थी, बस सब हो गया। खाना भी पैक कर दिया और इनको खाना दे दिया। बच्चों ने तो थोड़ी बस इन्होंने दाल चावल सब कुछ लिया था, इनको दिया था। और बच्चों को थोड़ा सा पूरी सब्जी ही खाए थे वो लोग, सब खा पी लिए हैं। और बस मैं पैकिंग करी हूँ। और इस समय यहाँ पे और कोई काम हो ही नहीं रहा है, आप लोग को सिर्फ इसके सिवा मैं और कुछ नहीं दिखा सकती हूँ। अगर आप लोग सोचते हैं कुछ अलग, क्योंकि मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो बस खाना बनाना, उनकी सेवा और घर के काम वही हो रहा है। और कहीं जाना आना निकलना कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं कहाँ से आप लोग को और कुछ दिखा सकती हूँ। तो जो मैं कर रही हूँ वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग वॉच करिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और यहाँ पे दीपू की कंघी कर रही हूँ, बहुत उदास हूँ, बहुत इमोशनल हो गई थी, अपने आप ही आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं आप लोग के साथ कभी भी आंसू नहीं शेयर करना चाहती, रोते हुए नहीं। कई लोग को ये लगता है कि दिखावा कर रही हैं या फिर मतलब लोगों की सोच होती है ना। कभी मैं कितनी भी उदास होती हूँ, पर आप लोग के सामने मैं ऐसे नहीं आती हूँ कि मेरे आंसू गिर रहे हैं और मैं रोते हुए आऊँ, ऐसा नहीं दिखाती हूँ। पर आज मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, बच्चे जा रहे थे, ये लोग भी रो रहे थे और मैं भी रो रही थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। जबकि पता है कि कुछ ही दिन की बात है, कुछ दिन बाद फिर हम लोग मतलब साथ में रहेंगे। पर दीपू भी, दीक्षा भी, सब आप लोग देख रहे होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ना मैं खुद, मेरे आंसू नहीं रुक रहे, मैं चुप कैसे कराऊँ, समझा रही थी। और ये देखो, क्योंकि बच्चों का भी मन नहीं भरा था और पेपर की वजह से ही जाना पड़ रहा है। नहीं तो बच्चे इतने साल हो जाता है, एक साल पे ही हम लोग की वापसी होती है। जल्दी वहाँ जाने के बाद फिर इतनी जल्दी नहीं होता आना। लेकिन अभी एग्ज़ाम की वजह से प्लानिंग हो गई। और मैं भी वैसे साथ में चली जाती अगर मम्मी की तबीयत ठीक हो गई होती,
तो साथ में चली जाती, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे में चले जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब मेरा खुद का मन नहीं कह रहा था। ये तो कुछ नहीं बोले मुझे, तो ये इनका तो रहता जो तुमको जैसा ठीक लगे वैसा करो, पर मैंने खुद ही कहा कि आप लोग जाइए, कुछ दिन की बात है, फिर मैं आ जाऊंगी। और यहाँ पे भाई ये मेरे जेठ जी हैं और ननद हैं। बस सबसे ही पूरा जाते वक्त मिलना, सारे ही लोग खड़े हो जाते हैं जब फैमिली के, जब जानते ही हैं जितनी भी फैमिली होती है, जब कोई आता जाता है तो सब बस खड़े हो गए हैं। और ये भी तैयार हो गए छोड़ने के लिए। यही बेटा ही जा रहा है, जेठ का बेटा। और ये और अभी हो गई सुबह, क्योंकि रात में बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कुछ भी बात करने का। बस खाना पीना, फिर जाने के बाद बनाया, खाया पिया गया, काम वाम करके बस सोना हो गया हम लोगों का। तो बस सुबह का टाइम है। रात में मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, क्योंकि रात में मैं काफ़ी दुखी हो गई थी। जबकि इतना मतलब मजबूत होना चाहिए दिल को, लेकिन माँ का दिल होता ही ऐसा है। सभी लोग के साथ ऐसा होता होगा, मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, इसलिए काफ़ी मेरे को इन लोग को छोड़ने में काफ़ी दुख हुआ। और लेकिन मैंने कहा अभी रात में आप लोगों से नहीं बात करूँगी, इतनी इमोशनल हो, फिर आप लोग के सामने भी मेरे आंसू निकल जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहती आप लोग के सामने मेरे आंसू गिरे। मैं हमेशा आप लोग से खुश होकर बात करना चाहती हूँ, आप लोग भी ताकि देख के खुश ही रहें। क्योंकि आदमी जब किसी को हंसते खेलते देखता है तो उसको देख के अपना भी मन करता है, और फिर रोते हुए देखो तो अपना भी मन उदास होता है। इसलिए मैंने रात में आप लोगों से बात नहीं की। और रात में बस खाना पीना सारे काम हुए, और उसके बाद फिर लेट गई थी। और अभी ये लोग पहुँचे नहीं हैं, अभी रास्ते में बात हुई है, चले जा रहे हैं। और क्या बोलूँ, और तो बहुत सारी बातें हैं। अभी तो बस चलेंगे, अब नहाएंगे धोएंगे। सुबह का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सारी चीज़ें हो गई, सबने मिलजुल के कर लिया फटाफट से। और बस खाना बनेगा। ये फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। मेहंदी लगी, बाय।